देखिए, 4 मुद्दे हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए हैं। उनमें एक मुद्दा तो जो 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस का एक्ट है, वो हमारी निगाह में बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरे देश में उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। उस कानून का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और वो कानून जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि ताकि वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं जिससे देश में अराजकता फैलाने वाले, नफ़रत फैलाने वाले लोगों को ये मौका ना मिले कि वो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनको लेकर कोई इस तरह का सांप्रदायिक और नफ़रत का माहौल पैदा करें। उसीलिए वो कानून बना था। लेकिन आज उस कानून की सख्ती से पालना नहीं हो रही है। हमारी अदालतें भी उसका ख्याल नहीं रख रही हैं, और हमारा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से जहां अदा नहीं कर रहे हैं, वहां पर संभल जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो हमारा कहना ये 1991 का जो कानून है, उस कानून का सख्ती से पालना होनी चाहिए, और हमारी अदालतों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि इसकी जहां पालना नहीं हो रही हो उसको पालना कराने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि संभल में जो हुआ है वो भी इसी का एक नतीजा है। वहाँ भी अगर इस कानून की पालना होती, सर्वे का ऑर्डर नहीं दिया जाता, और फिर दोबारा जो सर्वे हुआ है वो सर्वे तो अदालत के ऑर्डर से नहीं हुआ है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको दोबारा सर्वे करने के लिए कहा है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो कानून के मुताबिक काम करने के बजाय किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम करने लगे या किसी संगठन के दबाव में काम करने लगे तो हालात ख़राब होते हैं, और उसका ये नतीजा है। और हम जांच की डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल वहाँ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग दोषी पाए जाएं, चाहे वो कितना बड़ा अफसर हो, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से सर आप जांच की मांग कर रहे हैं, क्या इसमें पुलिस अफसरों की भी जांच हो? बिल्कुल, गोली चलाए जिस तरीके से उनके व्हाट्सएप में बातचीत हुई, बिल्कुल जांच में सब चीज़ें शामिल हैं, और हमारी जांच का फोकस यही है कि पुलिस अफसरों की भी और उनके रवैये की, और उनको जो कुछ करना चाहिए था और उन्होंने जैसे किया, प्रोसीजर को फॉलो किया नहीं किया, वो पूरी जांच होनी चाहिए। और आखिर मामला इतना क्यों बिगड़ा कि भीड़ इतनी जमा हो गई और गोली चली और 5 लोग उसमें मारे गए, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम समझते हैं कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हम जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन इसकी जांच हो और दोषी लोगों को सजा मिले। पुलिस तो ये कह रही है कि उनकी गोली से नहीं मरे हैं, जो तमाम लोग मरे हैं, और ये इलीगल कानून बता रहे हैं, इलीगल हथियारों के जरिए से ये तमाम चीज़ें। अब जाहिर है जिसने गलतियां की है वो तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहानियां बनाएंगे। अब ये कहानियां कितनी सच्ची हैं इसको तो जांच में देखा जाना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसमें समाप्त भी चल रही है, क्या कहेंगे, क्या इस कानून को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए, हाँ, ऐसी कोशिशें हो रही है, लेकिन इस वक्त हमारे देश में 1991 का कानून मौजूद है और उसकी पालना होनी चाहिए। ये कानून इसीलिए बनाया गया था कि ऐसे तमाम रास्ते बंद किए जाएं जिससे लोग, जिसका गलत इस्तेमाल करके लोग माहौल को ख़राब करें, इसीलिए वो कानून बना था। अब जाहिर है लोग तो अदालत में किसी भी चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, तो चैलेंज करना अलग बात है, लेकिन जो कानून मौजूद है उस कानून का की पालना नहीं होने से इस तरह के हालात बिगड़। बार बार सर यही सवाल पूछा जाता है कि हिंदू समुदाय की तरफ से या इस तरह के जो लोग पिटीशन फाइल करते हैं, सर्वे पर आपत्ति क्यों की जाती है? कैरेक्टर जानने की कोशिश है, कानून का एक पहलू है, उसी के तहत जाते हैं लोग। अदालतों को ये देखना चाहिए कि वो क्या जानना चाहते हैं। जब आप उसकी स्थिति बदल नहीं सकते कानून के मुताबिक, जब आप वहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते कानून के मुताबिक, तो आप क्यों जानना चाहते हैं, क्या सर्वे करना चाहते हैं? तो ये सर्वे क्यों करना चाहते हैं, ये खुद जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर सर्वे में फलां चीज़ आई तो आप क्या करेंगे? तो सिर्फ सर्वे क्यों, अदालतों का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है, और अदालतें क्यों ऐसे सर्वे जिसके नतीजे पर कोई अमल नहीं हो सकता, या जिसका नतीजा जो भी आए उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ऐसे सर्वे की इजाज़त देना ये खुद जो है हम समझते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए, आपसी सद्भाव के लिए और बहुत ही ख़तरनाक है, और इस कानून की सख्ती से पालना की जानी चाहिए, क्योंकि इसी उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। सर एक लास्ट सवाल मेरा, बांग्लादेश और संभल की घटनाओं को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितने भी लोग उसके अंदर शामिल थे सभी का डीएनए एक ही है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? जो कुछ संभल में हुआ उसको छुपाने के लिए किसी और देश का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जांच कराइए, कौन उसके लिए ज़िम्मेदार है संभल में, और उस जांच में पता लगना चाहिए कि किसने गोली चलाई, कैसे चली, कौन ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा है, सही या गलत, और जो कुछ मीडिया में चल रहा है उसको बुनियाद बनाकर हम अपनी गलतियां छुपाना चाहते हैं।
हमारा देश हमारे संविधान से चलेगा, हमारा देश हमारे कानून से चलना चाहिए। हमारा देश किसी और देश में क्या हो रहा है, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, उसको देखकर हमारा देश नहीं चलेगा, या किसी की इच्छाओं से देश नहीं चलेगा, या किसी के दिमाग में अगर किसी वर्ग के लिए नफ़रत है तो उससे देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और ख़ास तौर से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उनको ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी किसी बयान से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि वो कानून के अलावा कुछ और करना चाहते हैं। डीएनए की जांच की बात हो रही है, डीएनए बताया जा रहा है, साइंटिस्ट हो गए हैं। बहुत अफसोसनाक है कि अगर संवैधानिक पद पर बैठ के लोग इस तरह की बात करें तो ये चिंताजनक है। बहुत NGTV, the voice of common people।